हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका मित्र अखिल मित्र। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 में। सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टू r क्या है, एक एकी और अक्षादक है। इट मीन्स हमें एक फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू 1/x इज डिफाइंड बाय f इज अ फंक्शन सच दैट r टू r, और हमें प्रूव करना है कि ये 1 और ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट f इज फंक्शन सच दैट r टू r। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डोमेन जो है वो भी रियल नंबर है और को डोमेन जो है वो भी रियल नंबर है। ठीक है, एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय, और यह किसके द्वारा परिभाषित है, डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 के लिए। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, माना f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। हमने मान लिया कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। अब देखिए बच्चों, जब f(x) यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या था 1/x। अब यहाँ पर x1 आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x1। तो हम लिखेंगे 1/x1 इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर x2 है तो ये क्या हो जाएगा 1/x2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को जब हम पलट देंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, x1 इज इक्वल टू x2। इट मीन हमने पढ़ा था कि कोई फंक्शन 1 फंक्शन कब कहलाएगा, जब b के दो एलिमेंट आपस में इक्वल यदि हम रखें तो a के दो एलिमेंट ऑटोमेटिक आपस में इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन में जो है सेट a के एलिमेंट का b में जो है यूनिक मैपिंग हो रहा है, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ ही मैपिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फंक्शन इज, दैट्स व्हाई f इज 1 फंक्शन। तो यह फलन कैसा है, एक एकी फलन है। ठीक है, ये हमने सिद्ध किया। अब हम देखते हैं इसके ऑन टू के लिए शर्त। तो देखिए ऑन टू के लिए क्या होगा, लेट f(x) इज इक्वल टू y। ठीक है, माना कि f(x) इज इक्वल टू y है। अब देखिए f(x) की वैल्यू क्या है 1/x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y इधर आ जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, y को यहाँ ट्रांसफर किए, x उधर चला गया। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 1/y। अब हम क्या करेंगे कि फंक्शन में x की जगह हम 1/y पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए फंक्शन क्या दिया है हमें, f(x) इज इक्वल टू 1/x। जब यहाँ पर x था तो यहाँ x था, अब यहाँ पर क्या रख रहे हैं हम 1/y, तो वहाँ क्या हो जाएगा 1/1/y, और ये y पलट कर ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, y मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने x की कोई वैल्यू रखी तो हमें y में कोई वैल्यू मिली। इसका मतलब ये हुआ कि a की जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हम रखेंगे उसके लिए b में कोई ना कोई इमेज होगा। इट मीन्स b में कोई भी एक एलिमेंट नहीं छूट रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा था जब इसका डेफिनेशन कि f(x) इज इक्वल टू y का मतलब क्या होता है, जब रेंज जो है क्या बन जाए, पूरा का पूरा कोडोमेन बन जाए, तब वह फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। तो हमने देखा इसे प्रूव करके हमारा क्या आ रहा है, इज इक्वल टू y आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह फंक्शन जो है कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। f इज ऑन टू फंक्शन, या फलन जो है अक्षादक फलन है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान देंगे जब आप ऑन टू के लिए शर्त रखते हैं तो f(x) इज इक्वल टू y लेते हैं,
और यहाँ से हम फंक्शन से x की वैल्यू निकाल के फिर उसे फंक्शन में पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, वापस से y मिलना चाहिए। अगर हमें y मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि b की पूरे वैल्यू के लिए, सभी एलिमेंट के लिए a में कोई ना कोई प्री इमेज है, मतलब b में कोई वैल्यू नहीं छूट रही है। इसका मतलब ये है कि यह फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हमें फंक्शन क्या दिया था, रियल नंबर से रियल नंबर पर, मतलब डोमेन भी जो रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। अगर हम x के जगह 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 पुट करते हैं तो क्या मिलता, 1/2। तो भाई रियल नंबर में तो सभी वैल्यू आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर रियल नंबर के हम जितनी भी वैल्यू रखेंगे उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू हमें रियल नंबर में अर्थात कोडोमेन में मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे किसी भी क्वेश्चन में ऑन टू के शर्त के लिए। ओके, तो इसे नोट करिए आप। और देखिए इसी क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर फंक्शन के डोमेन को जो है रिप्लेस कर दिया जाए, इसका मतलब क्या कह रहा है कि हमें फंक्शन क्या दिया है, r दिया है, और वो बोल रहा है कि अगर हम इस r को, इट मीन्स डोमेन को जो है नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे और कोडोमेन वही रहेगा, तब फंक्शन क्या 1 1 ऑन टू होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कंसीडर, इसके लिए हम दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लिए g। ठीक है, जहां पर डोमेन क्या हो गया, अब रिप्लेस होके नेचुरल नंबर बन गया और कोडोमेन वही रहा, रियल नंबर। अब देखिए 1 1 के लिए शर्त देखते हैं, तो लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। ठीक है, यहाँ पर आप इसे g लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा है, gx1 इज इक्वल टू gx2। तो क्या हो जाएगा, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, क्योंकि हमें केवल डोमेन को रिप्लेस किया है, फंक्शन तो अभी भी वही है ना कि f(x) इज इक्वल टू 1/x है, और हम इसे g मान लिए तो gx इज इक्वल टू 1/x हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से क्या हुआ, अब दोनों को हम पलट देंगे तो x1 इज इक्वल टू हमें x2 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि यह फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन है। ठीक है बच्चों, क्यों 1 1 फंक्शन है, क्योंकि x1 इज इक्वल टू x2 हमारे पास आ गया। साथ ही इसको ऐसे समझिए एरो डायग्राम से कि भाई अगर हम यहाँ पर ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये रियल नंबर का सेट है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो हमें 1 मिलता है, 2 पुट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 1/3 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर की जितनी भी वैल्यू हम रखेंगे वो यहाँ पर रियल नंबर के किसी एक वैल्यू के साथ ही मैपिंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ठीक, अब समझिए ऑन टू के लिए, तो देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है डोमेन कैसा है, नेचुरल नंबर का सेट है। अब बताइए कि नेचुरल नंबर के हम जितने नंबर को पुट करेंगे तो जाके किसी रियल नंबर से मैपिंग करेगा। ठीक है, लेकिन बताइए कि भाई नेचुरल नंबर में केवल 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक नंबर आते हैं और रियल नंबर में सभी आता है, इरेशनल, रैशनल नंबर है ना, जितने भी डेसिमल वाले हैं सभी जो है रियल नंबर में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, भाई कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पर तो छूटेगा जरूर। क्यों छूटेगा, देखिए जब हम 2 रख रहे हैं तो 1/2 मिला, ठीक है, जब हम 3 रख रहे हैं तो 1/3 मिला। इट मीन्स देखिए यहाँ पर जो है 2 छूट गया, 3 छूट गया, इसी प्रकार आगे 4 छूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डोमेन में नेचुरल नंबर रखे हैं तो उस नेचुरल नंबर के लिए रियल नंबर में कोई ना कोई एलिमेंट छूटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। क्यों नहीं है,
आप इसे एरो डायग्राम से बना के समझा सकते हैं। आप एक लाइन लिख देंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जो है कुछ ना कुछ अवयव छूट रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट छूटेगा जिसकी यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं होगी। इस कारण अगर हमने रियल नंबर से नेचुरल नंबर में रिप्लेस किया है तो इस कंडीशन के लिए फंक्शन 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा। जैसे कि पहले केस में हमने देखा कि 1 1 भी था और ऑन टू भी था। क्यों? क्योंकि डोमेन भी रियल नंबर और को डोमेन भी रियल नंबर। बट जैसे ही हमने रिप्लेस कर दिया इसे नेचुरल नंबर से तो ये फंक्शन 1 1 तो कहलाएगा बट ऑन टू नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट छूट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे उतार लीजिए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है निम्नलिखित फलनों की एक इट मीन्स इंजेक्टिव है ना, एक को बोलते हैं इंजेक्टिव तथा अक्षादी अर्थात सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। मतलब 1 1 और ऑन टू हमें चेक करना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है f(x) = x² द्वारा प्रदत्त फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर फलन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, f इज अ फंक्शन। ठीक है, f इज अ फंक्शन सच दैट n to n, मतलब डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर और को डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है। और फंक्शन दिया है f(x) = x²। तो 1 1 के लिए हम कहते हैं कि माना f(x1) = f(x2), ये हमने मान लिया। अब देखिए जब यहाँ पर x था तो ये x² था, x1 होगा तो क्या होगा, x1 का स्क्वायर। तो ये हो गया x1 का स्क्वायर और ये हो गया x2 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, x2 का स्क्वायर जो है यहाँ लाके माइनस कर दिया, साइन चेंज हो जाएगा ना। अब ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो ये क्या हो गया 0। अब देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, a² - b²। तो क्या होता है a - b और a + b = 0। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए जब हम x1 - x2 = 0 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 = x2। ठीक है, और अगर हम x1 + x2 लेते हैं, x1 + x2 = 0, तो x1 क्या मिलेगा, -x2। अब बताइए क्या प्राकृतिक संख्याओं में नेचुरल नंबर में जो है कोई नंबर माइनस में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, वो केवल इंटीजर में आएगा। तो x1 = -x2 नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, x1 = x2 हुआ। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हमारा डोमेन जो है नेचुरल नंबर है और को डोमेन क्या है, वो भी नेचुरल नंबर है। अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक एक एलिमेंट जो है को डोमेन के एक एलिमेंट के साथ ही मैपिंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। x1 = x2, इट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए ऑन टू के लिए। देखिए ऑन टू के लिए क्या होगा, हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए कि भाई फंक्शन हमें क्या दिया है, f(x) = x²। अब इसे हम एरो डायग्राम से समझते हैं। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर 9 मिलेगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। मतलब 1 के बाद क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा, 5 6 7 8, ये सब नंबर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ
कि 1 जो है 1 से मैपिंग कर रहा है, 2 4 से मैपिंग कर रहा है, इसके बीच ये 2 नंबर छूट गए हमारे पास, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 5 6 7 8 ये सब नंबर छूट गया। इसका मतलब जो हमें फंक्शन दिया है वो कैसा फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, और स्क्वायर फंक्शन होने के कारण कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट छूट जाएंगे। और हम पढ़े हैं कि ऑन टू कब कहलाएगा, जब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ना छूटे, बट यहाँ पर तो बहुत सारे एलिमेंट छूटेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऑन टू के लिए आप एरो डायग्राम द्वारा बता सकते हैं, है ना, कि कोडोमेन के बहुत सारे जो है एलिमेंट्स का यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं है, इस कारण यह फंक्शन क्या ऑन टू नहीं है। तो इसे बनाने के, ऑन टू चेक करने के लिए ये भी तरीके हैं, और जो पहले क्वेश्चन में हमने देखा वो भी एक तरीका है, ठीक है। तो आप लिख देंगे सिंस एलिमेंट ऑफ सेट बी, या आप लिखेंगे कोडोमेन हैज नॉट मैनी प्री इमेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन के बहुत सारे एलिमेंट के जो है कोई प्री इमेज नहीं है, सो दैट्स व्हाई एफ इज नॉट ऑन टू, एफ जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। कि सेट बी मतलब कोडोमेन के बहुत सारे एलिमेंट के जो है प्री इमेज नहीं है, सेट बी हैज नॉट मैनी प्री इमेज, है ना, कई सारे प्री इमेज यहाँ पर नहीं है, इस कारण यह फंक्शन क्या है ऑन टू फंक्शन या आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर फंक्शन दिया है, कैसा है फंक्शन जेड टू जेड, जेड मतलब डोमेन भी यहाँ पर क्या है इंटीजर है, और कोडोमेन भी क्या है इंटीजर है। तो देखते हैं हम ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले किसके लिए, 1 1 के लिए क्या होगा, लेट माना एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ये हमने मान लिया। अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, अब अगर यहाँ पर x1 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x1 का स्क्वायर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ओके। और x2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, x1 इज इक्वल टू x2 तो आ गया इक्वल, ओके, बट अभी हम इसे 1 1 नहीं कह सकते, पहले हमें इसे एरो डायग्राम में चेक करना पड़ेगा। क्यों कारण है, जो हमने पहला क्वेश्चन बनाया था वो था नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट पर था, ओके। यहाँ पर क्या है, इंटीजर से इंटीजर के सेट पे है। तो इसे समझिए, अगर मैं यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 1 रखूं और x2 इज इक्वल टू रखूं -1, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 नॉट इक्वल, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू -1, 1 इज नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंटीजर वाला केस आएगा, भाई नेचुरल नंबर के सेट में सेम क्वेश्चन था बट वहां पर वो 1 1 आ गया था, कब हमने एरो डायग्राम में चेक भी किया, बट यहाँ पर क्या है, ये इंटीजर है, और इंटीजर में क्या देखने को मिल रहा है हमें कि भाई यहाँ 1 और -1 दोनों की इमेज क्या बन रही है, यहाँ पर 1 बन रही है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। कारण क्या है कि दो एलिमेंट जाके एक ही में एलिमेंट से मैपिंग कर रहे हैं, तो सो दैट्स व्हाई
दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ओके, तो आप इस चीज को ध्यान देंगे कि क्वेश्चन आपको लगेगा एग्जाम में सेम है, बट आपको ध्यान देना है डोमेन और कोडोमेन को। इसको देख करके आप एरो डायग्राम से या वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। भाई यहाँ पर हमने देखा 1 और -1 जो आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। ओके, तो इसे आप नोट करिए। अब देखिए ऑन टू के लिए क्या होगा, जब हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे तो अब अगर ये हमें फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर किसी इंटीजर की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमने रखा 1, तो हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर हमने रख दिया सपोज -2 रखा, तो क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिला, ठीक है। एक आध और कोई वैल्यू रखते हैं हम, सपोज 3 रखे, तो क्या मिला, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसे हम एरो डायग्राम में जब चेक करते हैं तो देखिए ये भी इंटीजर है और कोडोमेन भी क्या है, वो इंटीजर है। इसका मतलब जब हमने यहाँ पर 1 पुट किया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, 1 मिला। जब हमने यहाँ पर -2 पुट किया तो यहाँ क्या मिला, 4 मिला। 3 पुट करने पे क्या मिला, 9 मिला। अब ध्यान से समझिए भाई 1 की मैपिंग 1 के साथ हुई, बट यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि 2 और 3 छूट गया। उसी प्रकार चूंकि ये इंटीजर है तो -1 भी छूट गया, -2 -3, मतलब माइनस जितनी वैल्यू है सब छूट गई। -2 रखने पे 4 आया, इट मीन्स और 2 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर माइनस वैल्यू की कोई भी प्री इमेज यहाँ पर नहीं बन रही है, और साथ ही यहाँ पर 2 3 5 6 7 ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनकी यहाँ के एलिमेंट के साथ कोई मैपिंग नहीं हो रही है। इट मीन्स ऑन टू की शर्त को यह पालन नहीं कर रहा है। कोई फंक्शन ऑन टू कब कहलाएगा, जब सेट बी, इट मीन्स कोडोमेन में कोई भी वैल्यू छूटा ना हो। बट यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू छूट जाएगी। उसका एक कारण ये भी क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है, तो स्क्वायर फंक्शन में आप माइनस वैल्यू पुट करो या प्लस पुट करो, वो केवल पॉजिटिव नंबर्स ही देगा हमें। इसका मतलब क्या हुआ, सो दैट्स व्हाई f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। यह फलन जो है अक्षारक फलन नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। इसे आप उतार लीजिए। देखिए उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन दिया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन दिया है r टू r, इट मीन्स अब हमें दिया है रियल नंबर से रियल नंबर पर, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले 1 1 के लिए तो देखिए सेम कंडीशन आएगा, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ओके। फिर क्या किया हमने, x1 यहाँ पुट किया तो आ गया x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। ये यहाँ के माइनस हो जाएगा तो x2 माइनस x1 माइनस x2 स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। अब ध्यान दीजिए फिर से वही कंडीशन आ गया। हम इसे देखते ही डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि ये 1 1 है, क्यों, क्योंकि अब हमें रियल नंबर का सेट दिया हुआ है और हम जानते हैं कि रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, चाहे वो रैशनल हो इररेशनल हो, ठीक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ऑल नंबर्स, ओके। तो हम चेक करते हैं कि जब हम x की वैल्यू 1 पुट करें, x1 की वैल्यू 1 रखें और x2 की वैल्यू रखते हैं -1, ठीक है। हमने क्या किया, x1 की वैल्यू रखा 1 एंड x2 की वैल्यू क्या रखा, -1। तो हमें क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1। बट हम फिर से देख सकते हैं कि 1 इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। देखिए 1 जो है -1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फंक्शन इज नॉट
वन वन। ठीक है, यह फलन एक एकी नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर से वन जो है -1 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, इसका मतलब यह वन वन फलन नहीं है। ओके, तो इसे नोट करिए। और देखिए सेकेंड केस ऑन टू के लिए क्या होगा। फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं -2 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पर अगर मैं 1/2 पुट करूँ तो क्या मिलेगा? 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ठीक, अगर मैं यहाँ पर -3 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर माइनस वैल्यू पुट करें या प्लस वैल्यू पुट करें, सभी की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। साथ ही अगर हम इसका एरो डायग्राम में चेक करते हैं तो देखिए -2 पे क्या मिल रहा है? हमें 4 मिल रहा है। ठीक है, -2 की मैपिंग हो रही है 4 के साथ, 1/2 की मैपिंग हो रही है 1/4 के साथ, -3 की मैपिंग हो रही है 9 के साथ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसी बहुत सारी वैल्यू है जो छूट जा रही है। इट मीन्स इन सब वैल्यू की यहाँ पर कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में बहुत सारे नंबर हैं, हम जितने नंबर रख रहे हैं सबका यहाँ पर इमेज हो, ये तो हो रहा है, बट यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू छूट रही है जिनका यहाँ पे प्री इमेज नहीं है। ठीक है, माइनस वैल्यू छूट जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, रैशनल में हम देखेंगे तो 1/4 है, बट 1/3 नहीं है, 1/2 नहीं है। इस तरीके से इस समय यह समझ आ रहा है कि कोडोमेन में जो है बहुत सारे एलिमेंट छूट जाएंगे जिनका कोई यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन। यह फंक्शन जो है अक्षादक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? बात समझ में आई? तो आप ध्यान देंगे तीनों क्वेश्चन जो है सेम टाइप से है, बट यहाँ पर चेंजेस हुआ है। डोमेन कोडोमेन एक बार नेचुरल नंबर था, एक बार इंटीजर था, और अब क्या है? रियल नंबर है। तो आप क्वेश्चन को देख के उसे थोड़ा समझ के बनाइएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया है f(x) इज इक्वल टू x³ और फंक्शन दिया है n to n। इट मीन्स नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। तो हमें चेक करना है कि 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले 1 1 के लिए क्या करते हैं हम? लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। माना कि f(x1) बराबर f(x2)। तो क्या होगा? यहाँ जब हम x1 रखेंगे तो हमें मिलेगा x1³ इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे x2 तो x2³। ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, x1³ माइनस x2³ इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हो गया a³ माइनस b³। तो क्या होता है? a माइनस b इंटू a1 का स्क्वायर प्लस a1 b1, या फिर हम बोलेंगे a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो x1 x2 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? 1 1 फंक्शन हो रहा है। लेकिन हम इसे एक बार एरो डायग्राम में भी चेक करते हैं तो क्या होगा? देखिए जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 रखने पे देखिए 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 का क्यूब 1 ही आएगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ ही हो रही है, 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ। इट मीन्स ये कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। और हमें यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 मिल चुका है।
अब ध्यान दीजिए कैसा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, इस कारण यहाँ पर ये 1-1 फंक्शन पॉसिबल हो पाया। तो नेचुरल नंबर के लिए हमने देखा कि यह फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज 1-1। ठीक है, तो आप इसको विशेष ध्यान देंगे कि x1 x2 कंडीशन आने के बाद भी आप एक बार जो है एरो डायग्राम से इसे चेक कर ले। कब? खासकर नेचुरल नंबर और रियल नंबर के सेट में। ओके, तो इसे आप नोट करिए। अब ऑन टू के लिए क्या होगा, देखिए हमें गिवन फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। ठीक है, और इस टाइप से सो ऑन। तो देखिए जब हम इसका एरो डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6, और ये भी सब क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो ऑन। अब ध्यान दीजिए जब हमने यहाँ पर 1 रखा तो इसकी मैपिंग हुई 1 के साथ, 2 की मैपिंग हो जाएगी 8 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 8 के बीच में इस सब की सब वैल्यू छूट गई। ठीक है भाई, यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो किसी नंबर का क्यूब हो। 2 किसी का क्यूब नहीं है, 3 किसी का क्यूब नहीं है, 4 किसी का क्यूब नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस क्यूब फंक्शन में जब हम नेचुरल नंबर का डोमेन की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 4 डोमेन में पूरे की पूरे वैल्यू की इमेज यहाँ पर नहीं बन रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसकी इमेज तो बन रही है लेकिन उनके बीच की वैल्यू जो है वो छूट जा रही है। इस कारण हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, यह फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है या अक्षादक फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको एरो डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है कि बीच की पूरी वैल्यू छूट गई है। उसी प्रकार बहुत सारी वैल्यू है नेचुरल नंबर की जो छूट जाएगी, जिसकी कोई प्री इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी। और हम जानते हैं कि अगर 4 डोमेन में एक भी वैल्यू छूट गया तो वो जो है ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाता। ओके, तो इसे आप उतार लीजिए। और इसी का 5th क्वेश्चन दिया है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और अब फंक्शन क्या दिया है, z टू z, इट मीन्स इंटीजर से इंटीजर पर। ठीक है, पहले क्या दिया था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। तो देखते हैं सबसे पहले ऑन टू के लिए, सॉरी 1-1 के लिए, तो क्या होगा, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). ठीक है, उसी प्रकार बनेगा पिछला क्वेश्चन जैसा। तो क्या हो जाएगा, ये x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। x2 को यहाँ हम लाएंगे माइनस हो जाएगा, ये हो गया x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। ये बन गया फॉर्मूला x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 को जो हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा। अब हम इसे चेक करते हैं इसमें एरो डायग्राम पे, तो क्या होगा भाई, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1, सॉरी 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, क्यूब है। और 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, -2 पुट करने पे क्या मिलेगा, -8। इसका मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट के साथ ही हो रही है। ठीक है, एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ ही हो रही है, एक एलिमेंट की एक के साथ हो रही है। इसका मतलब यह फंक्शन कैसा है, यह फंक्शन जो है 1-1 फंक्शन है। f इज 1-1, f कैसा है, 1-1 फंक्शन या एक ही फलन है।
ओके बच्चों, अब देखिए ऑन टू के लिए क्या होगा, हमें गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, और जेड भी हमारा डोमेन है, को डोमेन भी जेड है। जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 1, जब हम -1 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -1, जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और -2 पुट करने पे क्या मिलेगा, -8। और अब अगर हम इसे एरो डायग्राम में ध्यान से देखें तो देखिए 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 है ना, सो ऑन। इधर -1 1 2 -2 ना, -3 3 4 -4, इस प्रकार से पूरे इंटीजर रहेगी। अब ध्यान से देखिए 1 की मैपिंग हो रही है 1 के साथ, -1 की मैपिंग -1 के साथ, 2 की मैपिंग होगी यहाँ आगे जाके 8 के साथ, -2 की होगी -8 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से जो है को डोमेन में बहुत सारी वैल्यू छूट जाएगी। क्यों छूट जाएगी, क्योंकि ये क्यूब फंक्शन है, आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपको उसका क्यूब ही मिलेगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि 2 है, -2 3 4 5, ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जो किसी के क्यूब नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि को डोमेन में बहुत सारे एलिमेंट छूट जाएंगे जिनका यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं बनेगा। सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। यह फलन आच्छादक फलन नहीं है, ओके। तो इसे आप नोट डाउन करें। चलिए अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स द्वारा प्रदत्त जो है महत्तम पूर्णांक फलन एफ आर टू आर है, वो ना तो एकैकी है ना तो आच्छादक है। मतलब एफ एक्स एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इससे पहले समझिए। जैसे हमें ये कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स दिया है। महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पर 1.2 रखेंगे तो आपको ये केवल 1 देगा, ये केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, ठीक है। पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू आपको नहीं देगा। आप यहाँ पर 1.5 रखिए तो भी आपको 1 मिलेगा, 1.6 रखिए तो भी आपको 1 मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब वही होता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम कोई वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर अगर 2.4 भी रख रहे हैं तो आपको केवल क्या देगा, ये 2 देगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। तो ये इसका मतलब होता है। तो हमें बोला है बताइए क्या यह फंक्शन, हमें सिद्ध करना है कि यह फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा। सबसे पहले गिवन दैट फंक्शन क्या दिया है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में एक्स। अब ध्यान दीजिए अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1.1 रखें तो यहाँ हमने रखा 1.1, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x की वैल्यू हम 1.2 रखें तो हमें क्या मिलेगा, 1.2 रखने पे फिर से 1 मिलेगा। x की वैल्यू हम 1.3 रखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 1.3 रखने पे केवल 1 ही मिलेगा। तो इसे एरो डायग्राम में हम देखते हैं कि 1.1 1.2 1.3 1.4 है ना, सो ऑन। 1.1 ठीक है, 1 लिख लेते हैं, 1.1 1.2 1.3 1.4। अब ध्यान दीजिए 1.1 की इमेज क्या है, 1, 1.2 की इमेज 1, 1.3 की इमेज 1। इसका मतलब 1 पॉइंट में हम जितने भी वैल्यू रख रहे हैं सभी की इमेज केवल 1 बन रही है, ठीक है। ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्यों, एक एलिमेंट केवल एक से ही मैपिंग करता, बट यहाँ पर
सभी के एलिमेंट की मैपिंग केवल 1 हो रही है। ये वैसे ही आगे बढ़ेगा 1.9 रखोगे आप तो भी इसकी मैपिंग 1 ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, यह जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे एलिमेंट की मैपिंग केवल एक ही एलिमेंट के साथ हो रही है और 1 1 की शर्त क्या कहती है कि एक के साथ मैपिंग होनी चाहिए, तब वह फंक्शन क्या कहलाता है 1 1 या एक ही फलन। ओके, तो यह फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, तो इसे नोट करें आप। अब देखिए ऑन2 के लिए भी उसी प्रकार फिर से जब हम यहाँ पर 1.2 रखेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। x की वैल्यू हम 1.3 रखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा फिर से 1 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, महत्तम पूर्णांक फलन है। आप जो भी पॉइंट में रखेंगे केवल आपको इंटीजर ही देगा। और अगर हम यहाँ पर फिर से f की वैल्यू सपोज 2.3 रखें तो हमें क्या मिलेगा 2.3 रखने पे केवल 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम 1.1 रखें 1.2 रखें सबके लिए हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, और 2.1 2.2 2.3 इस प्रकार के नंबर रखेंगे तो सभी के लिए हमें केवल 2 मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रकार यहाँ पर 1 1 1.1 1.2 ये सब नंबर है, उसी प्रकार यहाँ पर भी 1.1 1.2 1.3 ये सब नंबर है। क्यों है? क्योंकि दोनों ही जो है डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर के सेट है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे नंबर की इमेज एक बन रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर छूट गए फिर से। ठीक है, 1.1 की यहाँ कोई प्री इमेज नहीं है, 1.2 की कोई प्री इमेज नहीं है, 1.3 की कोई प्री इमेज नहीं है। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 2.1 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, 2.2 की कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन की बहुत सारी वैल्यू जो है छूट जाएगी, जिसका यहाँ पर कोई प्री इमेज हमें नहीं मिल सकता। सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन2 फंक्शन। ये फंक्शन जो है ऑन2 फंक्शन या अक्षारक फलन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है समझ आई बात? तो आप एरो डायग्राम जो है जरूर बना के देखिएगा, उससे जो है ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ओके बच्चों, तो इसे आप उतार लीजिए।